हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आगे के बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम देखा था कि कुछ 3 आइडेंटिटीज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब वो आइडेंटिटी कौन कौन सी है, जैसे हम रिकॉल करेंगे। पहला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखा था हमने। फर्स्ट वन क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी हमने क्या देखा था? सेकंड हमने देखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड हमने क्या देखा था? थर्ड हमने देखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज है वेरी आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि इसका और भी हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ से डिराइव करेंगे तो हम टेन स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड इफ अगर हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा तो हम वो भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे करके आप सारे आइडेंटिटीज से अलग अलग आइडेंटिटीज बना सकते हैं। तो ये सारी जो आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक रिकॉल लेते हैं कि हाउ टू यूज दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है, इसका जैसे हम एक रिकॉल करेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा साइन थीटा। हम थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हार्ड पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। Okay. Let's see sec theta plus tan theta is equal to 5। तो हमने अभी एक आइडेंटिटी देखी। कौन सी आइडेंटिटी देखी? अगर sec tan की बात हो रही है तो आपको पता होगा sec और tan में, जब हम sec और tan की बात करते हैं तो में कौन सी आइडेंटिटी आती है? हमारे दिमाग में एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी आती है जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या लिखा हमने? हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास है। अगर मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की, अगर हमने इसको लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसे देखोगे तो हम इसको बोल सकते हैं ये कौन सा फॉर्मेट है हमारा? ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। क्लियर? ये फॉर्मेट आपको समझा? अब आप लोग मुझे बताओगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। तो सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा होगा ए प्लस बी इंटू हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ये इंटू है, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, जो कि क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर हुआ इतना? ओके, इज इक्वल टू 5 ना। ये हमने इसे हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, इज इक्वल टू 5 नहीं आएगा। हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक मिनट। ओके, स्टार्ट करो। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ये तो मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब हमें ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में किया था। तो मुझे ऐसा नहीं कि हम वापस से बस कहाँ से कैसे यूज करें, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसे a माइनस बी की तरह ट्रीट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। और जब मैंने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट किया तो हमने क्या लिखा, सेक्स प्लस थीटा और माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये गिवन है, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं इसको मैं अगर फर्स्ट बोलूँ तो बाई 1 मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 होता है। यानी कि इंस्टेड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या मैं ये लिख सकती हूँ 5? हाँ, मैं 5 लिख सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, अब क्या होगा, इनटू ये मेरा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तो क्लियर है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या मिल गई, वो 1। ये इंटू में, यहाँ पे ये इंटू में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/5। दैट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास किसकी वैल्यू थी, हमारे पास थी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि क्या थी, वो थी हमारी 5। और हमने ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने खुद से निकाला है, जो कि क्या है 1/5। तो लेट्स सॉल्व करते हैं। अगर मैंने किया, हम ऐड करते हैं, इसे एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये 10 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, बचेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/5। दैट मीन्स देयरफॉर सेक थीटा क्या होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने प्लस किया ना 1/5 प्लस 5, एडिशन परफॉर्म किया है, 1/5 प्लस 5। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या आएगा हमारा आंसर, पहले हम लोग 2 सेक थीटा यहीं पे रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/5 प्लस 5, एडिशन परफॉर्म किया हमने। सो 26, 25 प्लस 1 26/5। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा। हम यहाँ पे 2 लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम उसको और रिड्यूस कर सकते हैं कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 13/5। ये मेरे सेक थीटा का वैल्यू है। बट हमारा क्वेश्चन पूरा था कि हमें कॉस थीटा बताओ। तो हमें पता है कि सेक और कॉस क्या है, सेक और कॉस हमारे भाई भाई होते हैं। तो अगर इफ सेक मेरे पास है 13/5 तो कॉस मतलब 1/sec उसका उल्टा होता है। तो मैं क्या 13/5 को 5/30 लिख सकती हूँ। क्लियर हुआ इतना? मेन आंसर क्या निकला, ये होगा हमारा मेन आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 5/30। कोई भी डाउट है? क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमें हमारी आइडेंटिटी यूज करनी है। हमें हमारा क्वेश्चन देखना है कि हमारे क्वेश्चन ने हमसे डिमांड क्या की है और इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे रिकॉल कर रहे हैं, हमें 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे। तो अभी हमने सिर्फ कैसे यूज करना है वो देखते हैं। ये अब हम हमारे ये वाले सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट एक ही होना चाहिए। दो ही तरह के आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमें इसे प्रूव करना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऐसे सवाल देखते तो हमारा पहला अप्रोच क्या होता है, हम सोचते हैं कि सेक और टेन में कन्वर्ट करें ताकि कुछ इजी में बन जाए। जब भी हम ऐसे फॉर्मेट में हमारे सवाल देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड। किससे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को हम डिवाइड करते हैं। किससे, बाई कॉस थीटा।
मैंने इन सबको cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पे आएगा cos थीटा, यहाँ पे आएगा cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। सेम वे में साइन अपॉन कॉस वापस यहाँ पे टेन बनेगा, ये वापस से कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 अपॉन कॉस मतलब माइनस सेक थीटा। इतना क्लियर है क्या? मैं जो मैं ऐसे हम इनको एक साथ लिख सकते हैं? यस मैम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक साइड होगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन, और क्या आएगा टेन थीटा, इसको भी मैं एक साथ लिख सकती हूँ, माइनस सेक थीटा प्लस 1। यस मैम यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी जिसे हम यहाँ पे देखा, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि चीजें किस में कन्वर्ट हो गई है? चीजें हमारी कन्वर्ट हो चुकी है टेन और सेक में। तो इंस्टेड ऑफ 1 अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बोल सकती हूँ, तो क्या मैं 1 के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? यस लिख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 1 क्या लिखूंगी? अब लेट्स सी, मैं लिखूंगी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, उसको क्या क्या आएगा? टेन प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम नीचे भी वही करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 वी शुड राइट आवर आइडेंटिटी, जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब 1 लिखा है तो हम ये भी लिख सकते हैं। ओके इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? वापस से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं। अपॉन सेम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब पे क्या लिखेंगे? हम लिखने वाले हैं ए प्लस बी, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? अगर हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या कॉमन है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन लेते हैं। क्या लिया हमने? सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया अपर साइड से, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे सिंपल सा बचने वाला है हमारा 1, फिर माइनस साइन है, और ये तो हमने कॉमन नहीं लिया। क्या बचा हमारा? ये हमारा बचेगा माइनस सेक थीटा। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी ब्रैकेट में कोई चीज है और जब हम माइनस हमारे ब्रैकेट के पहले लगा है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं हम अपना साइन चेंज करते हैं। तो सेक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो गया, और टेन नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा बन जाने वाला है पॉजिटिव। हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, ऐसे हम नीचे भी करेंगे। हम क्या करने वाले? यहाँ भी हम सेम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? हम कॉमन लेने वाले हैं नीचे वाले को एज इट इज भी लिख सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर हमें इसको एक्सपांड करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे एज इट इज रखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्योंकि हमने इसे ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि हम एक्सपांशन तभी करेंगे जब हमें उसका कोई यूज है, बट एक्सपांशन करके कोई यूज तो दिखाई नहीं दे रहा,
इसीलिए हम इसे एज इट इज रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। अब आप लोग क्या देख रहे हो, अगर आप लोग देखो तो 1 माइनस सेक प्लस 10 ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचेगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा। बट क्या हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ, नो मैम, अब इसलिए हमारा प्रूफ नहीं है। बट अब हो जाएगा, कैसे होगा वो, हम सेक को लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। और 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन और कॉस के टर्म में हम 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस टर्म। हम उसे क्या लिखना है, देखो फॉर्मूला तो बहुत सारे, सेक 10 ये सारे फॉर्मूला तो बहुत है, बट यूज क्या करना है, वो हमें प्रूफ क्या करना है उसके बेसिस पे रहेगा। हमें चाहिए साइन अपॉन कॉस समथिंग, तो जो भी फंक्शन हमारे पास है हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो हमने किया, अब हमें क्या मिला, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हमें इसे एक बार कॉमन लिख सकते हैं, या और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन। ये तो मैजिक हो गया, क्या हुआ जादू, तो प्रूफ हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर हुई बातें। सो इस तरह से आपको अपने आइडेंटिटी का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो बेसिक चीजें बहुत है, बहुत कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो स्टिल अभी बाकी है, तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। बेसिकली अभी अगर आपका ट्रिगो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको 12th में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगो एक ऐसा फंक्शन है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। आपको हर एक टॉपिक में ट्रिगो का यूज दिखेगा ही, चाहे आप बाइनोमियल करो चाहे आप कैलकुलस करो, आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर एक बारीक से बारीक चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, लेट्स सी, अब मैं आपको क्या बताऊंगी, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। लेट्स सी, मैंने एक डायग्राम बनाती हूँ मैं पहले आपको। ये वाला वाई एक्सिस हो गया, अगेन ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, लिखते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, सबको पता है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। ऑलवेज रिमेंबर इस डायरेक्शन में हमेशा हमारा एंगल क्या होता है, हमारा, अगर मैं रेडियन में बात करूँ या फिर डिग्री में बात करूँ, बात एक ही है, पर हम रेडियन में देखेंगे तो 0 इस पोजीशन पे क्या होता है, 0 डिग्री होते हैं, 0 रेडियन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ 0 डिग्री होती है, हमारा जो एंगल है वो 0, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल कब बनता है, एंगल तब बनता है जब हमने कोई रोटेशन किया हो, इसलिए यहाँ पे हमने कोई रोटेशन किया ही नहीं, ये स्टिल एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हमने रोटेशन किया ही नहीं है तो ऑफ कोर्स हमारा डिग्री कितना होगा, 0 ही होने वाला है। नेक्स्ट, इस डायरेक्शन पे क्या होती है, ऑलवेज रिमेंबर ये 0 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 90 वी कैन ऑल्सो राइट पाई बाय 2 रेडियन, नो इशू, पाई बाय 2 लिखेंगे। ओके, फिर हम जब इस क्वाड्रेंट पे आते हैं, यहाँ पे हमने 0, पहले हमारा डिग्री 0 था, फिर वो 90 हुआ, अब हम और उसको कन्वर्ट कर, और अगर हमने रोटेशन किया तो इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे हमारा बनेगा पाई, जिसको हम बोलते हैं 180 बोल सकते हैं, पाई बनेगा। वापस से हमने यहाँ पे आएंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा 3 पाई बाय 2, इसको हम डिग्री में देखेंगे तो हम बोलते हैं 270। वापस से इसने रोटेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पे आ जाने वाला है 2 पाई। तो अब क्या देखोगे, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, फिर यहाँ पे आने वाला है 3 पाई, फिर यहाँ पे आने वाला है 4 पाई, ऐसे चालू रहेगा। फिर यहाँ पे होगा 5 पाई डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई,
डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है इसका कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे इवन मल्टीपल्स होते हैं पाई के। ऑलवेज रिमेंबर कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे इवन पाई होते हैं और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे ऑड पाई होते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब देखो 1, 3, 5, 7 ये सारे हमारे ऑड मल्टीपल है। तो हमारे एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे आपको पाई के और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको इवन मल्टीपल्स मिलने वाले हैं पाई के। इतना याद रखा आपको। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, एक जगह पाई बाय 2 होगा तो 3 पाई बाय 2 होगा, फिर हमारा ऊपर जाएगा 5 पाई बाय 2, फिर आएगा यहाँ पे 7 पाई बाय 2, फिर ऐसे ऊपर जाने वाला है 9 पाई बाय 2 और फिर आने वाला 11 पाई बाय 2। ये कंटिन्यूसली चालू रहेगा। ओके, याद रखा आपको। 3 सारे हमारे डिग्रीज होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, मैं नेक्स्ट अलग चौक से लिखती हूँ। ये हमारा क्वाड्रेंट जो होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑलवेज रिमेंबर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब हम बात इसकी करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये वाला है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या इतना आपको याद रहेगा अच्छे से। तो हर एक क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। एक ट्रिक से भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेट्स सी इसको हम रफ करते हैं। आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसे नोट्स में लिख लेना। मैं थोड़ा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इसे रफ करके वापस से लिखते हैं। Just wait a minute. Okay, let's start. बेसिक वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हमारा x होता है और यहाँ पे 0 डिग्री होती है, यहाँ पे 270 जिसको हम 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, यहाँ पे पाई। बेसिक है, इसके आगे भी आप लिख सकते हो, मैंने आपको सिखाया है। और यहाँ होता है हमारा पाई बाय 2। ओके, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ऑल ट्रिगो फंक्शन, सारे ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे मैं आपको साइन की बात करूं, चाहे मैं कॉस की बात करूं, फिर सेक हो या फिर कोसेक थीटा हो या फिर टेन थीटा हो या फिर कॉट थीटा, सारे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होते हैं पॉजिटिव। क्या याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, कोई झंझट नहीं, कोई हमें टेंशन लेने की बात नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेम थिंग सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैं आऊंगी, ऑलवेज रिमेंबर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। ऑफ कोर्स अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका भाई कौन है, कोसेक थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग सब क्या होंगे, जितने भी रिमेनिंग ट्रिगो फंक्शन होंगे वो क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका टेन और उसका प्यारा सा भाई कॉट, दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों रहने वाले हैं पॉजिटिव। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हमारे रिमेनिंग जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो रिमेनिंग के वो नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर। सेम क्वाड्रेंट में कौन, कॉस थीटा, हमारा उनका प्यारा सा भाई सेक थीटा क्या रहने वाले, पॉजिटिव। रिमेनिंग जितने भी फंक्शंस आपके बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नेगेटिव। क्या इतनी बातें क्लियर हो अच्छे से। अब रिमेनिंग मतलब क्या, ऑफ कोर्स अगर साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो कौन कौन नेगेटिव होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड अवर सेक थीटा। ये सब क्या होंगे, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव होगा, हमारा कोसेक थीटा नेगेटिव होने वाला है, हमारा कॉस थीटा नेगेटिव होने वाला है,
और हमारा नेगेटिव होने वाला है सेक थीटा। क्लियर। सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है तो कौन नेगेटिव हो जाएंगे, टेन थीटा नेगेटिव होगा हमारा, कॉट थीटा, देन साइन थीटा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अवर कोसेक थीटा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्लियर हो इतना। एक बहुत ही प्यारा ट्रिक है हमारा, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें हम लिखते हैं ए मतलब ऑल, फिर इसमें आता है हमारा एस जिसको हम बोलते हैं साइन और कोसेक, फिर आता है हमारा टी जो तो tan और cot, और लास्ट में आता है कोस एंड सेक। मतलब इसका ट्रिक क्या होगा लर्न करने का, आप लर्न कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट टी एंड कॉफी, अब ऐसे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो कितना इजी है, आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, एंड फोर्थ में हमारा सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव। जिसका फर्स्ट लेटर अगर आप याद रखोगे आपके सारे डाउट क्लियर। ओके, अब ऐसे लिखा तो कॉमन सेंस की बात है कि साइन का भाई कौन है, कोसेक वो भी पॉजिटिव होने वाला है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि थोड़ा आसान है, बट जब आप बड़े बड़े फंक्शन सॉल्व करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम, लेट्स सी। एक एग्जांपल लिखेंगे कि हमने ये क्यों देखा। अगर मैंने आपको बोला कि साइन 130 का साइन 130 पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, मुझे इतना बता दो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैम 130 मतलब अगर हम देखें एक बात और, अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज हमारा π/2 से लेके पाई तक है। मतलब जो हमारा थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 90 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 130 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, 130 हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव है। तो कितना आसान होगा ना ये बताना कि साइन पॉजिटिव है नेगेटिव। सिर्फ अगर मैंने आपको पूछा cos 50 क्या होगा, आप बोलोगे 50 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, 0 से π/2 मतलब 0 से 90, और 90 से लेस देन है, मतलब इसका ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं हमारे सारे फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से हम उनका यूज करके बता सकते हैं कि वेदर हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। क्लियर। सो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस और डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से और हमारे फॉर्मूलाज है, कैसे π/2 पाई में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अफेक्ट होते हैं, क्या होता है, सब कुछ और हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा। सो डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। सो फिर आपको क्या करना है, सीरीज को फॉलो करते रहना है, और अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चैनल को फॉलो करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।